रात के गहरे सन्नाटे में दूर एक गांव के पास के जंगलों में एक कच्ची सड़क पर अकेली एक लड़की चल रही थी। उसका नाम था मीरा। मीरा को अपनी नानी के घर जाना था, जो इस सुनसान रास्ते से होकर ही जाता था। चांदनी रात थी, पर जंगल का अंधेरा इतना घना था कि चांद की रोशनी भी उसमें गुम हो रही थी। मीरा को हर तरफ अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। चलते चलते उसे ऐसा लगा मानो किसी की नजर उस पर है। वह बार बार मुड़कर देखती, पर खाली रास्ता ही दिखता। पर दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने अपनी चाल तेज दी, लेकिन डर उसके कदमों को और भारी कर रहा था। रास्ते में अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसके सफेद बाल, चुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक थी। औरत ने धीरे से कहा, बेटी, इतनी रात को अकेली कहां जा रही हो? मीरा ने घबराते हुए जवाब दिया, जी, नानी के घर जा रही हूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। उसने कहा, इस रास्ते पर रात को अकेले नहीं जाना चाहिए। यहां पर आत्माओं का बसेरा है। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए। उसकी नजर नीचे गई तो उसने देखा कि उसके पैरों के पास कुछ साया सा लिपट रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वो साया उसके पैरों से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक मीरा को आसपास एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाजें कह रही थी, तुम यहां नहीं बचोगी, ये हमारी जगह है। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी। जब उसने आंखें खोली तो वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी, पर उसकी जगह एक अजीब सी परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और मीरा की सांसें थमने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, पर उसके कदम जैसे जकड़े हुए थे। तभी उसे अपनी नानी की आवाज सुनाई दी, मीरा, जल्दी घर आ जाओ। नानी की आवाज सुनते ही मीरा को थोड़ी हिम्मत आई और वह तेजी से दौड़ने लगी। जैसे तैसे वह अपने नानी के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और नानी ने दरवाजा खोला। मीरा ने तुरंत नानी को गले से लगा लिया, पर नानी ने धीरे से कहा, बेटी, तुम तो कब की मर चुकी हो, यहां तुम्हें कौन देख सकता है? मीरा सन्न रह गई। उसकी आंखें फटी रह गई और उसने देखा कि उसके चारों ओर वही आत्माएं खड़ी थी जिनसे वह भाग रही थी। उसकी नानी की भी वही डरावनी मुस्कुराहट थी। मीरा ने चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह हमेशा के लिए उसी जंगल का एक हिस्सा बन गई और उस रात के बाद उस रास्ते पर हर रात एक और आत्मा को शामिल होते देखा गया, जो मीरा की तरह खो चुकी थी हमेशा के लिए। इस कहानी के बाद गांव के लोग उस रास्ते से रात को गुजरने से डरते हैं। कहते हैं कि अगर किसी ने रात को उस रास्ते पर कदम रखा तो वे भी मीरा की तरह जंगल में खो जाएंगे हमेशा के लिए।